हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट एस सीरीज पॉलिनोमियल क्लास 9 लेक्चर नंबर 9। हम लोग जो बात कर रहे थे, जो हमारी क्लास चली आ रही थी, वो कंटिन्यूअसली चली आ रही है लगातार डे बाय डे। कौन सी? पॉलिनोमियल की क्लास 9 की। बहुत बेहतरीन क्लास है क्लास 9 की आपकी, जो एकदम बेहतरीन क्लास इसलिए बनी है क्योंकि आपने हमारा सपोर्ट किया, हमने आपको फुल सहयोग किया। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, आप हमें पसंद कर रहे हैं और धीमे धीमे हम क्लासेस को आगे लेते चले जा रहे हैं ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिल सके और क्वेश्चन कैसे लगते हैं वो आपको यहाँ पे लगवाए जा सके। कंफर्म है? अब जो आज की क्लास है पॉलिनोमियल में वही चल रहा है, अभी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, बस लेक्चर बढ़ते जा रहे हैं, बस लेक्चर बढ़ते जा रहे हैं। लेक्चर इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम एक एक टॉपिक को, एक एक चीज को आपको क्लियर करते जाएंगे और इसीलिए जो लेक्चर्स है वो लंबे जा रहे हैं। इससे तो कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। तो चलिए आज की जो क्लास जाएगी वो आपको लेकर जाएगी। पहले तो हम जान ले इस क्वेश्चन कैसे लगेंगे, किस बेस पे क्वेश्चन लगेंगे, वो कौन से फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में आज यूज होने वाले हैं और जो आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। तो पहले तो क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, लेकिन क्वेश्चन को जानने से पहले हम जानेंगे उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो वो जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज होने वाला है वो फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, उसके बाद -3ab अगर इसे हम ओपन करते हैं, मतलब इसका एक्सपेंशन करते हैं, इसके बाद क्या होगा? तो फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो यहाँ पे ये अप्लाई होगा आपके पास एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में आप जाएंगे सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये चक्कर ध्यान देना। ये तो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक साइक्लिक चक्कर है। ध्यान दीजिए कैसे, ए के बाद बी और बी के बाद सी, मतलब पहले आपको ए बी लेना है, उसके बाद फिर आपको क्या लेना है? बी सी लेना है और फिर सी ए वापस से पहुंच जाना है। मतलब जहां से स्टार्ट करेंगे हम वहीं पर वापस क्या करेंगे? हम वहीं पर फिर से पहुंचेंगे। तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, चीजों को समझ जाएंगे। और फिर ये केस यूज होने वाला है, एक केस और यूज होगा अगर आपके पास, अगर क्वेश्चन में ये कह दें, अगर क्वेश्चन में ये कह दें ए क्यूब प्लस बी क्यूब और सी क्यूब कह दें, तो आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 3abc। ये पता कैसे चलेगा कि हमको ये लिखना है? ये आपको तब पता चलेगा जो ए बी सी है, जो ए बी सी है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये जीरो वेरीफाई हो जाए, मतलब अगर ये इनको कैलकुलेट कर दिया जाए और जीरो आ जाए, तो आप जो है, अगर ये शून्य आ जाए, जीरो आ जाए, तो आप जो है इसे, इस पूरी घटना को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को आप लिख सकते हैं 3abc। कंफर्म? चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूला आपके सामने हो चुका है, चीजें आपके सामने रखी जा चुकी हैं। अब क्वेश्चन कहता है 2x माइनस, फाइंड द प्रोडक्ट 2x माइनस वाई प्लस 3z, एक ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz माइनस 6xz। तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पकड़िएगा ए बी सी। अगर ए बी सी क्लियर हो गया तो इसका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए कौन है? यहाँ पे ए कौन है? 2x। यहाँ पे बी कौन है? यहाँ पे बी कौन है? -y। और यहाँ पे सी कौन है? तो भैया सी कौन है यहाँ पे? आपका 3z। समझ में आ गया?
अब आपको ए बी सी ये सारी चीजें पकड़ में आ चुकी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी था, हमको यहां से यहां आना है। ए प्लस बी प्लस सी था, भाई जब ए प्लस बी प्लस सी है तो ये यहाँ पे तो प्लस तो है नहीं, तो पहले से आप क्या करेंगे, इसे पहले बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 2x, ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस का y, और ये हो गया आपका 3z कंफर्म। ए बन गया आपके पास। अब ध्यान दीजिए ए बी सी। अब दूसरे ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर। ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर। फिर होता है बी स्क्वायर, बी पे कौन है यहाँ पे, माइनस वाई। और फिर होता है सी स्क्वायर, सी पे कौन है यहाँ पे, 3z, सी पे कौन है यहाँ पे, 3z। अब ये जो चेंजिंग आपने की है, गौर फरमाइएगा, अगर इसको ओपन कर दे 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसको ओपन कर दे y स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 3z, ये भी स्क्वायर भी तो होगा भाई, और यहाँ पे आप 3z का स्क्वायर कर देंगे तो 9z स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे क्या होता है माइनस ए बी। माइनस ए बी का मतलब है 2x और माइनस वाई, तो ये 2 हो गया और ये x, यानी कि 2x हो गया, और b कौन है यहाँ पे माइनस वाई। ठीक है, ये चेंजिंग करने के बाद चेक जरूर करना, रीचेक चेक करना, जो मैं छेड़खानी किया है वापस क्या वही चीज आ रही है। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2xy। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा फॉर्मूले में माइनस होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, फॉर्मूले में यहाँ पे हमारा माइनस होता है, वही माइनस लेके हम चल रहे हैं। उसके बाद सी ए, सी ए का मतलब कौन हो गया, सॉरी बी सी, यानी पहले बी सी, तो ये हो गया आपके पास माइनस हो गया। ठीक है, और उसके बाद माइनस वाई, और ये हो गया आपके पास 3z हो गया। बहुत ध्यान से इनको रखना है। फिर चेक करिए, माइनस माइनस प्लस 3yz। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, सी ए होता है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो गया, सी कौन है यहाँ पे आपका 3z है, और उसके बाद वहां पे कौन है, ये हो गया 2x हो गया मल्टीप्लाई के साथ। अब इसे चेक करिए, चेक करिए 3 2 जा 6 जेड एक्स या एक्स जेड, ये चीजें आ गए। अब हम इस पूरी चीज को, इस पूरे की पूरे घटनाक्रम को हम लिख क्या सकते हैं, उल्टा में जानना, फॉर्मूले का उल्टे से जाना है, तो इसे हम लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब प्लस 3z का क्यूब, और उसके बाद यहां पे लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, माइनस 3abc। ये 3 हो गया, a कौन है 2x, b कौन है माइनस वाई, और c कौन है 3z। सारे के सारे मल्टीप्लाई फॉर्म में होंगे। ठीक है, 3z। अब इसको ओपन करिए, 2 का क्यूब करेंगे 8, x का क्यूब करेंगे x क्यूब, y को 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस हो जाएगा माइनस वाई क्यूब, 3 को 3 बार करेंगे यानी कि 27 आपका z क्यूब। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 3 2 जा 6 3 जा 18, 18 x y z, ये हो गया x, ये y और ये z। ये फॉर्मूले का उल्टा स्टेप था, क्योंकि मैथ क्या कहती है, मैथ आपको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जानने को कहती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब, क्योंकि 3 का हमने क्यूब करेंगे 27 आएगा, प्लस का 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 प्लस का x y z, बिकॉज माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब एक्सप्लेनेशन होगा फॉर्मूले का, 8 बना दीजिए किसका है 2 का, तो ये पकड़ में आ गया आपका a क्यूब, और भाई ये तो b क्यूब है ही है, और ये आपका 27 किसका होता है, अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में 3 का होता है। अब इसको ब्रेक करिए, ये हो गया 3, अब इसको भूल जाइए, हमें इससे मतलब 3a, तो भैया ये हो गया 2x, उसके बाद b पे कौन है y, उसके बाद z, c पे कौन है 3z,
ठीक है, चेक करिए, इसको चेक करिए, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, एक्स वाई जेड। ये चेंजिंग आपको जो है बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से करेंगे। अब एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया आपके पास c, a स्क्वायर। यानी कि a स्क्वायर का मतलब क्या, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर, ये हो गया आपके पास b स्क्वायर, ये हो गया आपके पास c स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी, यही तुम्हें ध्यान है, माइनस का ए बी, ये हो गया a, और ये हो गया आपके पास b, फिर माइनस का बी सी, माइनस का बी सी, बी कौन है y, c कौन है 3z, ठीक है। उसके बाद माइनस का सी ए, लास्ट में माइनस का सी एस, सी कौन है 3z, ए कौन है 2z। ये ध्यान से रखना क्योंकि गलतियां यहीं पर होती हैं, गलतियां आपसे यहीं पर होंगी, ठीक है। फिर चेक करिए, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी का मतलब 2xy, ठीक है। फिर bc, bc का मतलब y3z, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में ध्यान देना ca 3z और 2x। ये पूरा सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस के साथ ही आप यहाँ पे बात करेंगे। अब ओपन कर देते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 3z, ओके। ये हो गया आपके पास 4x स्क्वायर, ये हो गया आपके पास y स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 9z स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर। क्या ध्यान दीजिए, माइनस का 2xy माइनस का 3yz, और उसके बाद माइनस का 3 2 जा 6 zx। समझ में आ गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 स्क्वायर 2x माइनस का 2xy माइनस का 3yz और माइनस का 6zx। ये था इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ओके। अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, बेटा एक मिनट थोड़ा सा, नॉइस आ रही इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर ध्यान दीजिए, 2√2 a क्यूब प्लस, देखिए 2√2 ये किसका क्यूब है, ये √2 का। अगर √2 को आप 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2√2, ठीक है। ये बन गया आपके पास √2 का a क्यूब, ठीक है। ये इसका क्यूब कर दीजिए, ये हो गया आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया 2 का कंफर्म, और ये 27। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ये माइनस का बंदा आ रहा है, माइनस का मतलब ये आने का मतलब है ये हमें बात कर रहा है, यहाँ प्लस लगाइए क्योंकि हमें a क्यूब b क्यूब और c मुझे प्लस का, तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा -3c का, ये हो गया, ठीक है। यहाँ फॉर्मूले में हमारा माइनस होता है a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3ab होता है, क्लियर है भाई। ये हो गया 3 हो गया, a कौन है भैया √2a, b कौन है आपका 2b, और c कौन है माइनस का बेटा 3c है। अब इसको चेक करिए क्या ये चीज आ रही है, तो सबसे पहले निशान को देखेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 3 2 जा 6 3 जा 18 और 18√2abc, मतलब जो हमने इसको फैक्टराइज किया है वो फैक्टर हमारा एकदम कंप्लीटली सही है, ठीक है। अब इसको हम ओपन करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, √2a प्लस आपका 2b, और ये हो जाएगा माइनस का 3c, हो गया a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर। तो भाई a स्क्वायर का मतलब क्या होगा, लिख लेते हैं, √2a का स्क्वायर प्लस
उसके बाद 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस 3c का आपके पास होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस यानी कि -3 का होल स्क्वायर। अब आइए माइनस का ए कौन है, √2a, ठीक है, ब्रैकेट में रखिए। बी कौन है, इंटू 2b, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर माइनस का ये बीसी, माइनस का बीसी, यहाँ पे बी कौन है, 2b, और सी कौन है, -3c। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ फोकस करना। फिर लगाइए माइनस का सी ए, सी कौन है यहाँ पे, माइनस का 3c, और ए कौन है यहाँ पे, √2 का ए। कंफर्म हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ध्यान देना। देखिए ए बी, फिर बी सी, फिर 3c और √2a। ये बात ना बहुत ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पे ही तो सारा खेल होता है। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये तो भाई एज इट जाएंगे। ये ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, और ये आपके पास सी हो गया। कंफर्म है। अब यहाँ पर आ जाइए, इनका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 2 ये हो गया 4 आपके पास b स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपके पास प्लस 9c का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना, माइनस 2 √2a का अभी मल्टीप्लाई ए बी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6 तो BC हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और 3 √2 CA या AC, कंफर्म है, CA या AC, ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपके पास 6BC, और प्लस यहाँ देखिए, फिर ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 3√2CA। कंफर्म है, कंफर्म है भाई, क्लियर है एकदम बेहतरीन तरीके से। हाँ या ना में जवाब नहीं, कमेंट में जवाब देना भाई आपको। अगला क्वेश्चन कहता है, वाह भैया वाह, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बदल गया, a + b + c = 5 एंड ab + bc + ca = 10। आपको प्रूव करना है दिस एंड दिस, ये -25 होगा। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे हम जगह में ले लेते हैं। क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए आपने, आपको कहा कि ये बराबर, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर इसे हम ओपन करते हैं, इसे ओपन करने के बाद, इसे ओपन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, a + b + c, ये b है, ध्यान दीजिए, ये आपके पास a + b + c एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस का ca। अब यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइए, a + b + c की वैल्यू आपको पता है कितना है, 10 दिया है, ठीक है, रख दीजिए। अब जरा यहाँ पर आइए, a स्क्वायर b स्क्वायर c आपको नहीं पता, नहीं पता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं पता। यहां से जरा माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, ताकि हम यहाँ पे जो ab प्लस bc प्लस ca है वो आप उसकी वैल्यू को अप्लाई कर सके। कंफर्म है। अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा कहां से, तो थोड़ा सा आपको नोटिस होगा, एक फॉर्मूला जिसके पहले क्लासेस में हुआ था, जिसमें नाम था जिसका a + b + c का अगर हम होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे जो मिलेगा 2ab 2bc 2ca मिलेगा, तो मैं 2 क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा,
हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा ए बी बी सी और प्लस का सी है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी है, हाँ दी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। हमें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और जरा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, आप अप्लाई करिए कंफर्म। ये हो गया 25, ये 20 इधर आ गए, माइनस का 20 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बेटा सी स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू जो आ गई वो 5 आ गई, बस कर दीजिए अप्लाई। ये 10 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया चेक करो 5, रख दो यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, सॉरी यहाँ पे वैल्यू बेटा 5 रखनी है, सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ पर बेटा ये जो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू रखनी है वो 5 गिवन है ना, ये 5 गिवन है ना, ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी रखनी है 5 रखनी है, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया गया लेकिन ध्यान देना है। तो ये हो गया आपके पास, तो 1 मिनट भाई, चलो भाई यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास 5 हो गया, कंफर्म है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट की है 5 की है, यहाँ अप्लाई करिए। और ए प्लस बी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे मेंशन की है, यहाँ पे मेंशन की है 10। अब इसे पूरा कैलकुलेट कर दीजिए, एंड ये 5 हो गया और ये माइनस का 5 हो गया, और योर आंसर इज माइनस का 25। समझ में आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन, बट आपकी क्लास के टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके पेपर के लिए, क्योंकि पेपर में टीचर क्वेश्चन देगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। समझ में आ गया, ये सीरीज ही लॉन्च की गई है ओनली फॉर क्लास 9 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगर इसे आप ए समझ लीजिए, इसे आप बी समझ लीजिए, सेट कर लीजिए, और ये हो गया आपका सी। तो मैंने अभी आपको बताया अगर ए प्लस बी प्लस सी को 0 हो जाए या 0 कर दिया जाए या आ जाए तो उसे हम 3abc लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू फॉर्म वाले को चेक करते हैं। देखिए चेक करते हैं, x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस 3x, चेक करिए। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ x माइनस 2y हो गया और 2y माइनस 3z हो गया। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्वेश्चन मिस हो गया है, मतलब गलत प्रिंट होके आ गया है। तो भाई यहाँ पर ये जो आप ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर ये चीजें 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 3 नहीं होना चाहिए ना, ये होना ही नहीं चाहिए। चलो भाई तुम्हारा आंसर ठीक है, यहाँ पे ये चीजें आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़िए, तो ये हो गया आपके पास माइनस का एक्स, क्लियर है। अब देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और ये माइनस का प्लस का, यानी इनको जब हमने कैलकुलेट किया, इनको ऐड किया, तो इसका आंसर 0 आ गया। जब ये कंडीशन आपको आ जाए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं 3abc। योर आंसर इज, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 3a, कौन है यहाँ पे x माइनस 2y,
और b कौन है यहाँ पे 2y माइनस z, ठीक है। और यहाँ पे c कौन है यहाँ पे आपका c z माइनस एक्स, वहां पे गलती बेटा काउंट कर लीजिएगा, वहां पे 3 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये वेरीफाई नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सेम, फिर वही चीज हमें चेक करना है। तो अगले क्वेश्चन सेम चीज चेक करिए, क्या p माइनस क्यू प्लस q माइनस आर प्लस r माइनस p जीरो के इक्वल है भाई, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, हो गया कंफर्म है। तो इसे लिखा जा सकता है 3abc, यानी कि ये हो गया 3, ये तो इजी था भाई, p माइनस क्यू एंड q माइनस r एंड लास्ट में r माइनस p, समझ में आ गया, r माइनस p, एकदम इजी क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन भाई, बस थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगेगी, थोड़ी थोड़ी ट्रिक लगेगी, ओके। चलिए आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, p इज इक्वल टू 2 माइनस a, प्रूफ दैट, वाह क्या बात है, आपको ये प्रूफ करना है। अगर p इज इक्वल टू 2 माइनस a आपको दिया जाए, तो आपको प्रूव करना है a क्यू प्लस 6ab प्लस पी क्यू माइनस 8, कंफर्म। तो ठीक है भाई, चलिए देखते हैं, आपको दिया हुआ है p इज इक्वल टू 2 माइनस a, तो a को अंदर करिए जरा सा, ये हो गया p, ध्यान देना ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास क्या हो गया p प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू, ये होता है। अब अभी मैंने आपको बताया अगर ये जीरो है, अगर ये जीरो है, a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो आप पी क्यू प्लस ए क्यू प्लस माइनस 2 के क्यूब को एबीसी लिख सकते हो कि नहीं, 3abc लिख सकते हो कि नहीं। ये हो गया आपके पास 3, a कौन है, ये p, और ये हो गया a, और यहां पे ये क्या हो गया माइनस 2। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये क्यों लिख रहा हूं समझना, ये देखिए a प्लस बी प्लस सी जीरो बोल रहा है, यहां से हमने रिलेशन निकाला, तो जब ये जीरो है तो इसका क्यूब इनके 3abc के बराबर होगा, ये फॉर्मूले में बात साबित हुई है, ठीक है। ये हो गया आपके पास पी क्यू, ये हो गया पी क्यू, ये हो गया आपके पास ए क्यू, और ये हो गया आपके पास माइनस 8, और ये हो गया देखिए माइनस का 6 एपी, ठीक है। अब एपी लिखा था लिख दो भाई, अब इन सबको अंदर कर दो, सारी चीजें आपके सब सामने हो चुकी हैं। ए क्यू बोल रहा है आगे कर दो, फिर उसके बाद देखिए ये माइनस के इधर ले आइए, तो ये हो गया प्लस का 6 एपी, कंफर्म है भाई। और ये हो गया आपके पास हाँ पी क्यू हो गया, ये पी क्यू बचा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये पी क्यू, और उसके बाद माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यही बात आपको यहाँ पे प्रूफ करनी थी, कंफर्म है, क्योंकि बिना प्रूफ के तो मजा नहीं आएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में बस इसको यूटिलाइज किया, जो गिवन है उसी को यूज करना था, इसको अंदर किया, बस कंडीशन अप्लाई किया और क्वेश्चन को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 125 ए क्यूब प्लस बी क्यूब 64, इसका थोड़ा हम करेंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा, बाकी आपके लिए क्या होगा होमवर्क होगा, बस एक्सप्लेन करना, इतने सारे क्वेश्चन लग चुके हैं, ठीक है। 125 किसका है, 125 है 5 का, ये हो गया, ये ऑलरेडी बी क्यूब हो गया, और ये क्या है 64 किसका होता है 4 का होता है, हो गया। अब मैंने बोला चेक करो 3abc होना चाहिए, ये आपके पास 3 हो गया, ये आपके पास a हो गया, ये आपके पास b हो गया, और ये आपके पास c हो गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखिए चेक करिए, तो चेक करिए ये -60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मेरे एबीसी तो आ रहा है, 3 5 का 15, 15 4 60, बस हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपके लिए होमवर्क है हमारी तरफ से। तो ये हो जाएगा आपके पास एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ओके।
जब नहीं होगा तो हमसे बताइएगा, हम इसको आपको करवा देंगे। अगला क्वेश्चन, 2√2a³। ठीक है भाई, 2√2a³। भैया जब 2√2a³ है तो ये किसका है? ये है आपके पास √2 इनका है। ठीक है, 16√2b ये किसका है? इसको चेक करेंगे आप, ये किसका है? इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अगर √2 का होल क्यूब कर दें, ये बन गया 2√2 का, सॉरी 2√2 का अगर हम होल क्यूब कर दें तो ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा, या 2 लिखिए, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। हाँ, इनका मल्टीप्लाई करोगे 2 मिलेगा और एक आपका √2 छूट जाएगा, ये वाला √2 आपको यहाँ पे छूट जाएगा, तो 16√2 आ जाएगा। यानी कि ये किसका क्यूब है? ये किसका क्यूब है? ये जो क्यूब बन रहा है 2√2b का है। पकड़ में बात आ गई? यही तुमको पकड़ना होता है और ये ऑलरेडी सी क्यूब। अब मिलाइए, अब चेक करिए, 3abc ये 3 हो गया, a कितना है, b कितना है, ये है, b कौन है भाई, ये, और c कौन है, c है। दैट्स ऑल। ये चीजें समझ में आ गई आपके, यहां पे चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ो। अब इसे ओपन करना है तो ये भी उसी तरह ओपन होगा भाई, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया, ये हो गया आपके पास √2a प्लस 2√2b प्लस सी एक ब्रैकेट। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर होता है, यानी कि 2a का स्क्वायर, b स्क्वायर। अब b स्क्वायर इनका ध्यान देखिए, b स्क्वायर का मतलब 2√2 इंटू 2√2, इनका रफ स्क्वायर कर लीजिए, 2 2 जा 4, ठीक है, इनका 2, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया भाई। 2 2 जा 4 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया, 8b स्क्वायर, और ये कितना हो गया, c स्क्वायर। कंफर्म है, ये कितना हो गया, c स्क्वायर। अब आइए माइनस ab, असली खेल तो भैया यही होता है, माइनस ab। तो माइनस ab का मतलब क्या होगा, हम डायरेक्ट करेंगे, यहां माइनस लिखा हमने, यहाँ पे माइनस लिखा, माइनस ab का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, सब चीज ऊपर देखिए। माइनस ab का मतलब होता है भैया √2a इंटू 2√2b, यही करना है ना, इन दोनों का ab, √2a इंटू 2√2b। तो भैया देखिए, इनका क्या हो गया, 2 हो गया, और उनका 2 2 जा 4ab, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, और 2 2 जा ये इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा 4, ये कितना हो गया, 4ab। कंफर्म, तो इसे लिख लीजिए 4ab, तो ये कितना हो गया, माइनस का 4ab। अब आइए माइनस का bc, ठीक है, तो BC में कुछ नहीं करना, सब कुछ सीधा सीधा है, तो ये हो गया आपके पास 2√2b और c एज इट सिंगल है, हो गया। अब लास्ट में माइनस का कौन होगा, CA होगा, माइनस का CA, तो C मतलब C और A मतलब, तो ये हो गया आपके पास √2a। इन्हें जरा आगे पीछे आप सेट कर लीजिए, मतलब इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा अगले स्टेप में, तो इस सीरियल में √2ac। कंफर्म है, कुछ काम आप भी करिए। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो 16 वाला होता है 2√2 का होता है, b क्यूब बन गया, c क्यूब हो गया, a प्लस b प्लस c हो गया, a प्लस b प्लस c, इसका स्क्वायर किया तो 2a स्क्वायर आया, इनका किया इसका 2 और 4 2 का 8 हो गया, b स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर हो गया, 4ab। मेन बस यहीं पे था, यहाँ पे आपको फोकस करना था 4ab। फिर से चेक कर लीजिए, मैं समझा दे रहा हूं मैं, ये हो गया आपके पास √2a इंटू 2√b। कंफर्म, इनका सॉरी
2√2b, √2 का √2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, ये वाला आपके पास 2 हो गया और ये बचा आपके पास ab, तो आंसर इज 4ab। समझ में आया? बस इस क्वेश्चन में यहां पर बहुत ध्यान देना था। क्वेश्चन में नोट कर सकते हैं आप, सॉल्यूशन भी नोट कर सकते हैं। बाकी तो एज इट रखना था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, बच्चे तो शांति सकते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिए। अब अगला क्वेश्चन कहता है फिर वही चीज आ गई, चेक करो। -12 प्लस का 7 एंड प्लस का 5, हाँ 0 है, इसको लिखा जा सकता है 3abc। ये हो गया 3, ये हो गया आपके पास b, ये हो गया आपके पास a हो गया, b हो गया और ये c हो गया, और तीनों का आपस में आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। अब यहां पे तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं ना भाई, माइनस हो गया 12 3 कितना हो गया 36 हो गया, और 36 इंटू 35 चेक कर लीजिए, अपना कर लीजिएगा 36 इंटू 35। अब तुम कहोगे यार मल्टीप्लाई हम कराए तो हम मल्टीप्लाई नहीं कराने वाले भाई, ध्यान देना भाई, मल्टीप्लाई हम नहीं कराए, करा दे मल्टीप्लाई करके आप इनका आंसर लिख दीजिए। कंफर्म जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके कमेंट करिए, मैं फटाफट जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई करके हमें कमेंट करिए, जल्दी देर मत करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। जवाब नहीं आया भाई अभी तक? अभी तक जवाब नहीं आया सर, जवाब नहीं आया, आएगा आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 1260। कंफर्म। अगले क्वेश्चन तरफ आइए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इनका भी वही हाल होगा, तो इनको भी आपको चेक करना है, चेक करिए, ध्यान दीजिए। 28 प्लस और उसके बाद ये और उसके बाद ये, अब ये सारे क्वेश्चन वैसे ही जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी 0 है, बस इसको 3abc कर दीजिए और अपना आंसर इसको आप ले लीजिएगा, बस और कुछ करना नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है abc ऑल नॉन जीरो एंड abc इज इक्वल टू 0, प्रूफ दैट ए स्क्वायर अपॉन बीसी। अरे भाई प्रूफ क्या करना है भैया, प्रूफ करना है यहाँ पे इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 3 प्रूफ करना है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपको 3 प्रूफ करना होगा। तो क्वेश्चन कहता है ए स्क्वायर अपॉन बीसी, ठीक है बेटा, फिर इन्होंने भैया बी पे स्क्वायर है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं ठीक से, इसे थोड़ा सा हटाइए यहां से, मैं क्वेश्चन क्लियर लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर अपॉन बीसी, बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। आपको प्रूव करना है 3, कंफर्म है, आपको क्या प्रूव करना है, 3 प्रूव करना है, ये बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना है। तो ठीक है भाई, तो पहले यहां पे ध्यान दीजिए, बीसी सी है ए बी, यानी कि एबीसी हो गया एल सी एम, ए बी, यहां देखिए बीसी से बीसी कैंसल, यानी कि ए क्यूब हो गया, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास बी क्यूब हो गया, और ये हो गया आपके पास सी क्यूब हो गया। अब ध्यान दीजिए, इन्होंने यहाँ पे कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी को क्या लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं 3abc अपॉन, और नीचे क्या है abc एंड दिस 3 वेरीफाई हो गया, आ गया, क्वेश्चन इजी था, यानी कि आपका LHS बराबर RHS, कंफर्म है, LHS बराबर RHS, ओके। अगला क्वेश्चन लीजिए, अभी कितने क्वेश्चन लिस्ट में है भाई, लगातार लिस्ट में लगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे कहते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 35, आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सिचुएशन, ओके ओके भाई, ओके। चलिए अब क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा है, और ये ध्यान रखिएगा क्लास 9 के लिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर
केमिस्ट्री बोर्ड में ये क्वेश्चन ज्यादातर आर एस अग्रवाल से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका ओपन कर दीजिए, पहले इसको ओपन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी डी। कंफर्म है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, कुछ चीजें यहां पे गायब है। यहां से जरा एक काम करिए, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, यहां पे ध्यान देना, अगर हम यहां से माइनस कॉमन कर दें तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें प्लस हो जाएंगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपको ए प्लस बी प्लस सी पता है 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू भी आपको दी हुई है, कितना दिया हुआ है 45। गैप कौन है, गैप हमारे पास ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए गायब है। कंफर्म है, ये बंदा यहां पे गायब है, ये कहां से आएगा। तो आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। वी नो दैट, यहां ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कंफर्म इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। तो यहां पे प्लस 2 कॉमन ले लो जरा सा, ए बी बी सी और प्लस का सी ए। क्लियर है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी आपको गिवन है, 9 का स्क्वायर मतलब 81, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर आपको दिया हुआ 35, देन पुट इट। और भाई ये तो निकालना है, ये तो हमें निकालना ही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हमको निकालना है। आइए 81 माइनस 35 अपॉन ये 2 भी इधर कर दीजिए, ये 2 हो गया। अब आपको यहां से पता चल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस का सी ए। तो 81 माइनस 35 चेक करिए, 81 माइनस 35 यानी कि 11 में 5 गया 6, यहां पे 7 में से 3 गया 4 और 2 इसको डिवाइड करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 46। 11 में 5 गया 6, 7 में 3 गया 4 और इसको डिवाइड कर दिया मतलब 23। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 23। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहां पे चलते हैं, अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। ये 9 हो गया, ये 35 हो गया और ये माइनस का 23 हो गया। तो ध्यान दीजिए 35 में से 23 चला गया, कितना आया, 5 में 3 गया 2 एंड 3 में 2 गया 1, यानी कि 12, 12 न भैया 108। योर आंसर समझ में आ गया। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 के लिए, ध्यान रखना भैया, आरएस के लिए है, आरएस अग्रवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मना ये नहीं करने वाला। अब अगले क्वेश्चन में आइए, ओ अगला क्वेश्चन देखिए, ओहो भाई फिर वही काम हो गया, ए क्यू बी क्यू दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, आहा देखिए इसे ए और माइनस बी सी, इसे आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, और इसे आप बी क्यू सॉरी इसे आप सी माइनस ए, आप ये लिख सकते हैं कि नहीं। और लास्ट वाले को ध्यान दीजिएगा, इसे आप ये लिख सकते हैं कि नहीं। हो गया, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बन गया, इस फॉर्मेट बन गया। अब ये ध्यान देना है, कहीं पे ये जीरो तो नहीं है, अगर जीरो होंगे तो 3abc में लिखा सकता है, तो चेक करिए भाई
ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करिए ए बी माइनस ए सी बी सी माइनस बी ए सी ए माइनस बी सी प्लस का बी सी माइनस का बी सी प्लस का ए बी माइनस का ए बी और प्लस का माइनस ए सी प्लस का, यानी कि जीरो है। भाई जब जीरो है, जब ये जीरो प्रूफ हो गया, मतलब जीरो आ गया यार, जीरो आ गया तो इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है 3ABC, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया A, ठीक है ना, कुछ ऐसा। फिर ये हो गया आपके पास B और ये हो गया आपके पास C माइनस A, ठीक है, और फिर ये हो गया आपके पास C और फिर ये हो गया आपके पास A माइनस B। ओके, ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। 3ABC आगे कर दीजिए, बाकी सीरियल से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वरना एंड यही है राइट चॉइस। तो क्लियर हो गया, ये थी हमारी आज की पॉलिनोमियल की बेहतरीन क्लास इस फॉर्मेट पे। एंड थैंक यू, बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा इतनी देर तक साथ दिया। और हम अब आगे अगली क्लास पॉलिनोमियल के साथ में भी लास्ट लेक्चर पे पहुंच चुके होंगे। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम 1 to 7 की लिस्ट आपको बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि आप अपने जो है हाफ ईयरली तक पहुंच चुके या यूनिट फर्स्ट और सेकंड तक आप पहुंच चुके हैं। ओके, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, गुड बाय चाहते हैं, और नई लेक्चर में मिलेंगे हम। अभी पॉलिनोमियल देखेंगे, अब इसमें क्या बचा वो करवाएंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम लेसन नंबर फर्स्ट। ओके, थैंक यू।